किसी जंगल में एक कौवे ने अपना छोटा सा घर बना रखा था, जहाँ पर वो रात को क़याम करता और दिन को अपने खाने पीने का एहतमाम करता था और मुख्तलिफ जगहों से दाना दुनका चुनकर वहाँ खाकर सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि कौवा दिन के वक़्त अपना पेट भरने की खातिर एक ऐसी जगह पर जा पहुँचा जहाँ बहुत ज़्यादा पानी था और पानी के इर्द गिर्द थोड़ा सा गोश्त मौजूद था। कौवे ने पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में चोंच डाली, लेकिन इसके मुंह पर एक ज़ोरदार चांटा पड़ा। यूं ही चील ने कौवे के मुंह पर चांटा मारा, कौवे को दिन में तारे नजर आ गए। ये चांटा एक चील ने इसके मुंह पर मारा था, जो पानी में पहले से मौजूद थी और अपनी प्यास बुझा रही थी, और हवास बाख्ता होकर पानी के अंदर गिर गया क्योंकि इसने अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा हुआ था। चील ने कौवे की वो तुरगत बनाई कि कौवा सारी ज़िंदगी इसे याद रखेगा। कौवे ने चील से कहा, ऐ चील बहना, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। तुम मुझसे जिसामत में भी भारी हो और ताकत में भी किसी से कम नहीं हो। मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया, इसीलिए गोश्त के चंद टुकड़े मुझे भी चुनने दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि गोश्त के कुछ टुकड़े खाकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर तुम जो जी में आए करना। चील ने छुपके से कौवे की सारी बातें सुन ली और फिर बोली, ऐ कौवे, तुम रोजाना यहाँ आते हो, सब कुछ हड़प कर जाते हो और दूसरे जानवरों का इसमें कुछ नहीं होता। आज मुझसे वादा करो कि अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाओगे और दूसरे जानवरों के लिए भी दाना दुनका या गोश्त छोड़ के जाओगे। ठीक है बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आज मैं अपने हिस्से का खाकर बाकी सबका छोड़ कर जाऊँगा और आइंदा से मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। चलो, तुम भी क्या याद करोगे। आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ये इतनी कम वक्ती कम है जो मैंने दूसरे जानवरों की खातिर कौवे की इतनी बेइज्जती कर दी है। सुनो, आज के दिन के लिए तुम सिर्फ इतना ही गोश्त लेकर जा सकते हो जितना हजम हो जाए। कल से तुमने मुझसे जो वादा किया है वो पूरा करना और सिर्फ अपने हिस्से का खाना लेकर। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी सारी बात मानूंगा। मैं उतना ही गोश्त लेकर जाऊंगा जितना मैं हजम कर सकूं। फिर कौवे ने अपनी चोंच में गोश्त थोड़ा सा उठाया और चील को खुदा हाफिज कहा और खुद उड़कर अपने घर पहुंच गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए और सिर्फ इतना ही हर चीज़ में अपना हिस्सा लेना चाहिए कि लालच ना लगे, ना ही लालच करना चाहिए और ना ही लालच में आकर सारा हिस्सा हड़प कर लेना चाहिए।